जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि अभी हमारे बिहार में ये चुनाव होने वाला है ना। चुनाव का बहुत बड़ा त्यौहार है ना। तो जैसे कि देखते होंगे दोस्तों कि हमारा चुनाव है तो एक तो 6 नवंबर को चुनाव है, दूसरा कितना 11 नवंबर। यानी हमारे बिहार में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, एक 6 नवंबर, दूसरा कितना 11 नवंबर को। यानी कि 2 चरण में हमारा चुनाव होने वाला है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा तो कि आपके क्षेत्र में ये चुनाव किस तारीख को है, 6 नवंबर को है कि 11 नवंबर को है, जिससे मुझे ये पता चल सके कि हमारा वीडियो कौन कौन देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, है ना दोस्तों, कि कौन कितना तारीख को उसमें वोटिंग हुआ था, है ना, ये तो पता चल सके। और इसका जो रिजल्ट है ये 14 नवंबर को पता चल जाएगी कि हमारी कौन सी सरकार बन रही है ना। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चुनाव है तो आप लोग चुनाव में क्या करना है, वोट देने ज़रूर जाना है। जो भी जिनका भी वोटर आईडी कार्ड में नाम होगा, जो वोट देते होंगे, है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वोट देने ज़रूर जाइए, है ना। बिल्कुल आप किसी को वोट दे रहे होंगे, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वोट देने ज़रूर जाइए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट देना ही नहीं है, वोट देना है। अगर जो कुछ नहीं समझ में आता है तो लास्ट में नोटा है, नोटा में दे देना है, लेकिन वोट जरूर देना है ना। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग से जो भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे, मेरे बड़े भाई, छोटी बहन, चाचा चाची, दादा दादी, कोई भी अगर जो इतनी बड़ी कोई भी देख रहे होंगे हमारे वीडियो, तो आप लोग से हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग तो मन बना लिए होंगे कि मुझे वोट किसको करना है ना। लेकिन हम आपसे एक ही बात बोलने आए हैं दोस्तों कि आप जिस तारीख को भी वोट दे रहे हैं, या तो 6 तारीख को या तो 11 नवंबर को, जिस तारीख को भी आप वोट दे रहे होंगे, तो हम आपसे एक ही बात बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे क्षेत्र का जो उम्मीदवार होंगे वैसे उम्मीदवार को चुनाव करना है, वैसे इंसान को वोट देना है जो हमारे लिए लड़ाई लड़े, जो हमारी बातों को सरकार के पास पहुंचा सके। ऐसा कैंडिडेट को नहीं चुन लेना है, ऐसा उम्मीदवार को नहीं चुन लेना है कि जो हमारी बातों को कौन सी करे, पहुंचा ही नहीं सके, उनका इतना पावर ही नहीं रहो, है ना। वो सही क्या है गलत क्या है हमारे लिए सोच ही नहीं सके। ऐसा कभी भी सोच के ऐसा कोई उम्मीदवार को चुन नहीं लेना है जो हमारे लिए कुछ करे, बर्बादी का काम करे, है ना। तो एक चीज़ एक बोलेंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हम इन्हें कहते हैं कि आप ऊपर देख के वोट नहीं कीजिए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि करेगा सबसे ज़्यादा पावर तो ऊपर वाला की रहेगा, ये बात मानते हैं हम। लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं दोस्तों कि आप वोट देने जा रहे हैं ना, तो हम आपसे एक बात बोल रहे हैं कि आपको उसी इंसान को वोट देना है, उसी उम्मीदवार को वोट देना है जो आपकी हक की लड़ाई लड़े, आपकी दुख में सुख में आपका साथ निभाए, है ना। अगर जो आपको ज़रूरत पड़े तो आपको हेल्प करे, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक किसी से सवाल कर सकते हैं। ऐसा चुनाव कीजिए, है ना। ऐसा ना हो दोस्तों कि हमारे हक की लड़ाई की लड़ भी ना रहा हो, और अपनी अधिकार के लिए अगर जो हम जाएं तो मुझे उसके लिए बहुत सारे कठिनाइयाँ मिले, बहुत सारे लाठी मिले, अगर जो उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो मुझे जेल में बंद कर दे। ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। आप देख लीजिए पहले इस वीडियो को, फिर इसके बारे में हम कुछ बात बोलते हैं। देखिए वीडियो को, इसको देख लें। वीडियो देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे राज्य में, हमारे देश में, ये क्यों हो रहा है। आप भी में से बहुत सारे लोग हम पे सवाल करने आ जाएगा कि तुम जाति के नाम पे, तुम जिस जात के उस जात दिखाने चला आया, बहुत सारा कुछ भी बात बोल सकते हैं। आप वीडियो देख के समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हम पे सवाल कर सकते हैं कि तुम इस जाति के इसलिए ऐसे कर रहा है। कर सकते हैं, करो, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट बताता है ये चीज़, है ना। जो भी अगर जो हमसे बड़े हैं तो आपका ये माइंडसेट बताता है कि आप सोच क्या रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि हमको वैसा नेता को चुनाव करना है, वैसे लोग को चुनाव करना है जो हमारे हक के लिए लड़े। वैसे लोग को कभी नहीं चुनना है कि जो हम अपना हक मानने जाए और ये मुझे ये मिले। ऐसा को कभी नहीं चुनाव करना है। जैसा कि हम एक अच्छी एग्जांपल बताते हैं, फिर बहुत सारे लोग को लगेगा नहीं हाँ ये बात सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हमारा एज 20 से 22 साल के एज में है ना। अब 20 से 22 साल में हम बहुत कुछ देखें, लेकिन एक चीज़ हम कॉमन देखें, क्या देखें, हम बच्चा थे तभी हम पढ़ रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार।
और आज भी है, तो ये भी हमको सुनना पड़ रहा है इतना साल की एज में कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार। ये बहुत पुरानी बात हो गया। अब बहुत सारे लोग जाकर बोल देगा पुराना हो गया तो क्या हो गया, सही बात, पुराना हो गया। हमारा देश जो है ना एक लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र में जो सत्ते में रहते हैं ना उसका परिवर्तन हमारे राज्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जो हमारे देश में एक ही सरकार रहे ना हमेशा, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप जानते हैं, आप जैसे देख रहे होंगे कि जब 2019 में आप चुनाव देखे थे, जीवन देखे हैं, बहुत सारे लोग तो हमसे भी बहुत बड़े होंगे, उनका जीवन का नज़रिया अलग होता है। हम एक बात बोलते हैं कि जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम देने जाते हैं, बहुत सारे शहरों में जाते हैं, क्या होता है, हम लोग कोई भी ट्रेन में जाते हैं, तुम टिकट कटा लो, फ्री में जाओ, कहीं सूझ जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फ्री में जाता। हम भी ऐसा करते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते हैं। मुझे भी थोड़ा सा सोचते हैं तो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है, तो बिल्कुल हाँ, जनरल का टिकट कटा लो, लेकिन टिकट कटा लो कि एंड दी एंड तुम सरकार ही के तो दे रहे हो, और सरकार कब करेगा तुम्हारे लिए, जब सरकार के पास तुम कुछ करके दोगे तब नहीं। बहुत कुछ करके हम भी लोग भी दे रहे हैं, जैसे कि पता होगा आपको। तो कहने का मतलब हम ही बोल रहे हैं कि आप लोग जैसे एग्ज़ाम देने जाते होंगे, कैसे एकदम भेड़ बकरी की तरह एकदम लद के जाते होंगे, उस टाइम सरकार में कोई सवाल पूछता है कि हम लोग आपको वोट दिए हैं, आप हमारे लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, हम लोग कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम सही से नहीं होता। देखें ना वीडियो में, क्या ऐसा सवाल है? आप सरकार जो है ना, ये सरकार जो था अभी वर्तमान में, अभी भी पता नहीं आगे भी होगा, क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं ये बदल जाए, अच्छी रहेगा हमारे राज्य के लिए भी, क्योंकि बदलेगा तभी कुछ होगा। क्योंकि देख रहे हैं तो आप लोग क्या हो रहा था, पेपर लीक होता है तो बोलता है पेपर लीक नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, सोच रहे हैं, सदन में बोलता है पेपर लीक नहीं हुआ है। हे भगवान, कौन बताएगा वो मूर्ख को? कहाँ पर रहते हैं, कौन जीवन में रहते हैं, क्या इंडिया में रहते हैं, देश में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, धरती पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ रहता है? बोलता है ये पेपर को फाड़ नहीं सकता। आप देखे थे वीडियो में, बोल रहा था कि जैसे जो भी थे बीपीएससी वाला, बोल रहे थे जो पैक जो रहता है ना वो फाड़ नहीं सकता और वो सामने फाड़ के दिखा दिया। सोचो, ऐसा माइंड सेट रहता है उन सबको। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस सरकार से, आपको भी पता होगा कि 20 साल हो गया है, तो 20 साल में तो हमारे राज्य को बहुत आगे ले गए। हम नहीं कहते कि हमारे राज्य पीछे रह गया, लेकिन सभी राज्य से बहुत पीछे रह गया है। हमको जहाँ तक याद है ना कि जब हम बच्चा थे तो हमारे घरों में लाइट नहीं रहा करती थी, अभी लाइट पूरा बढ़िया से, ये बढ़िया काम हुआ है। हमारे क्षेत्र की जो सड़कें दिख रही है ना, ये सड़कें नहीं थी, लेकिन सड़कें हुआ। अब बहुत सारा बोलेगा अरे ये फिर चाह रहा है कि जंगल राज आ जाए। अब जंगल राज क्या है, मुझे तो पता नहीं जंगल राज क्या है, जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता होगा जंगल राज क्या है। जंगल राज किसको पता होगा? जाके पूछना एक बार माता पिता से, जो भी अगर जो बड़े होंगे दादा दादी, उनसे पूछना कि क्या होता था। क्योंकि अगर जंगल राज की बात करता है तो सिंपल बात आता है कि लालू का राज, यह है जंगल राज। और अभी भी यही बोला जाता है कि आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो जंगल राज आ जाएगा। अरे भगवान, कौन समझाएगा ये मूर्खों को? क्या समझाने आएगा कि 20 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन 20 साल बाद क्या होगा हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई नेता, जितना भी नेता का आप सुनते होंगे, बड़ा से बड़ा नेता सोचिए, बोल रहा है कि आप हमको वोट नहीं दीजिएगा ने तो जंगल राज आ जाएगा। आप एक बार सोचिए ना, अच्छा कैसे जंगल राज आ सकता है? क्या वो जंगली है जो जंगल राज आ जाएगा? तो बोले अरे तुम जो जात के हुए, अरे गधा, जब जात के नाम पर, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर तुम वोट करेगा तो विकास करेगा तुम्हारा? नहीं होगा। आप भी सोचिए ना,
आपको कितना है, आप जैसे मान लीजिए कोई भी है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है, कोई भी कुछ भी हो, आप देखोगे विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, बढ़िया आदमी है, जीतना चाहिए, मुझे लगता है जीतना भी चाहिए, बिल्कुल कोई भी हो अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीत पाएंगे, समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता, और सच बात है। लेकिन हम चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि जीतना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं, 9वां 10वां पढ़ते थे केसी सिन्हा का बुक, वो भी चुनाव में जीतना चाहिए। क्या हम वोट देंगे? क्या वो जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ के वोट देंगे? देखते हैं, जीतते हैं तो हमारे लिए और अच्छी बात होती है। देखने की बात है ना, हम लोग भी गधा है, हम लोग चुनाव भी ऐसे आदमी का करते हैं कि जो 200 रुपये हम देके हमको खुश कर देता है, लालीपॉप देता है, हम खुश हो जाते हैं। हमको बोल देता है जंगल राज आ जाएगा, मुझे पता भी नहीं जंगल राज क्या है, उसके बारे में खुश, अरे नहीं वोट दे नहीं तो जंगल राज आ गया। ऐसा हम लोग हैं। जब ये सोच के हम वोट देंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, हमारे राज्य का विकास नहीं होगा, जो हमको चाहिए वो नहीं होगा। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 20 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, 20 साल बाद क्या होने वाला है इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हम? कोई नेता ये क्यों नहीं बोलता? कोई आदमी वहाँ पर पूछने वाला, मीडिया लोग भी तो नहीं पूछता क्या आप बात करते हैं 20 साल पहले क्या हो रहा था, आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो जंगल राज आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए ना कि 20 साल बाद, 20 साल हो गया ना, सरकार 20 साल से चल रहा है, ठीक है, अभी बढ़िया राज चल रहा था, चल रहा है बढ़िया राज, क्या अभी कुछ नहीं हो रहा है? अभी क्या नहीं हो रहा है? जितना जंगल राज में होता था, बोलता है जंगल राज में होता था, क्या उतना काम नहीं हो रहा? हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है, अभी भी इंसान को दहजा जाता है, कोई आदमी बोलने जाता है तो उसका मुंह बंद कर देता है। अभी नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। पहले होता था कौन सी, कोई क्षेत्र में होता था कौन सी, 20 साल पहले, 25 साल 30 साल पहले कौन सी होता था, कोई एक आदमी ऐसे करके खड़ा हो गया ने, सब आदमी चुपचाप रहेगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा। अभी कौन सी है कि अभी सब लोग को बोल सकता है। तो ये सब जो देन है ना, वो ही जंगल राज का देन है, ये भी आप समझिए, आप एग्री भी कीजिए इस बात को। और वैसे वैसे इंसान को बढ़ाया भी था, जिसको बोलते हैं आप लोग जंगल राज। और अभी क्या है, हम लोग कितनों पढ़ लेते हैं ना, वो अधिकारी के पास जाते हैं, छोड़िए ना, आप अपना आती जाइए, ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में को जो कर्मचारी होगा ना, काम कर रहा होगा, बोलेगा हमको ये काम कराना है, फलना काम कराना है, 2 दिन बाद आइए ना, अभी नहीं है, लिंक फाइल है, अभी सर नए हैं, सर नए आए हैं, ऐसा होता है। तो ये जंगल राज नहीं है। कोई भी काम कीजिए तुरंत घूस लगेगा। पहले आप देखे होंगे, अभी हमारा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया, बहुत सारे को हुआ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हमारा नहीं हुआ। मुझे ये अधिकार है, क्या अधिकार है कि मुझे चाहिए कि मेरा नंबर कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, मुझे ये जानने का अधिकार है, लेकिन सरकार नहीं देता है। तो आप समझिए कि हम किस आधार से उसको बोले कि हम आपको वोट देंगे। तो ये बात हम अकेले थोड़े, मेरे सोचने से थोड़े होगा, हम सब मिलकर सोचेंगे तो पक्का होगा। आप ही सोच के देखिए ना, आप कोई काम करते हैं, है ना, बोल देता है आप फेल हो गए, चलिए ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, फेल तो हो गए, क्योंकि एग्जाम है, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, चलिए ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा ना जी कि हम फेल हुए तो कितना नंबर आया मेरा, कितना नंबर से फेल हुए, बताइएगा नहीं, क्योंकि मुझे तो यही सिखाया गया है, हम बच्चा से पढ़ते आए हैं, हमको यही सिखाया गया है कि अगर जो मान लो तुम 10 नंबर से फेल हुआ है तो कहाँ कहाँ नंबर कटा, हमको ये भी बताइएगा ना कि चलो यहाँ पर नंबर तुम्हारा कटा है इसलिए तुम फेल हो गया। लेकिन जब तुम इतना करने जाएगा ना सरकार के पास, अभी जो वर्तमान में सरकार था, तो सबसे पहले ये हाल करेगा, वीडियो देखे थे ना, वो हाल करेगा, मारेगा, कूचेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और हम सबको तो मारता मारवे करता है, जो बढ़िया बढ़िया टीचर आता है उनको भी मारता है ना। तो ये हाल है, इसीलिए कहते हैं कि वोट देना है, परिवर्तन भी करना है, खुल के हम बोलते हैं परिवर्तन भी करना है। हम ही नहीं कह रहे हैं बुआ कि कुछ अच्छा काम नहीं हुआ, हम ये भी बोले हैं कि अच्छा काम भी हुआ है, कि हमारे पास पहले लाइट नहीं था, अभी लाइट रहता है, पढ़ने में दिक्कत होता था, स्कूल नहीं था, टीचर नहीं था, अभी स्कूल में टीचर सब कुछ है। लेकिन आप एक भी चीज़ देखिए कि वो 20 साल जो सरकार में रहे नीतीश कुमार, वो इतना काम किए, तो हमारा क्या राज, हमारा 20 साल में यहाँ तक पहुँच सकता था क्या? हमसे आगे झारखंड, सोच के देखिए, झारखंड है जी, हमसे टूट के अलग हुआ है।
वहाँ देखिए हमारे परिवार के लोग जाते हैं झारखंड काम करने। वहाँ से हम नहीं सोचते हैं कि वहाँ से कोई काम करने बिहार आया है। सोच के देखिए एक बार, हमसे अलग हुआ वो हमसे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार के लोग जाते हैं वहाँ काम करने, तो मुझे पता है ना कि वहाँ रोजी रोटी चलता है, वहाँ से आता था, हम लोग खाते हैं। कोई भी राज हो और भी दूसरा भी उठा सकते हैं हम। यहाँ की आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी का, बोलता है ना यूपी बिहार गोतिया भाई। आप देख रहे हैं यूपी कितना आगे निकल गया है, अब बिहार कहाँ रह गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र, जैसे हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। और इस बार एक बार हम भी बोलेंगे कि एक बार करके देखिए, अगर जो मान लीजिए नहीं हुआ, जो सरकार बनेगी उससे भी नहीं हुआ, फिर से बदल देंगे। जब तक वो जो नेता है उसके दिमाग में ये बात नहीं जाएगा कि हम कुछ नहीं करेंगे तो मुझे हटा देगा, तब तक वो करेगा नहीं, करेगा भी नहीं। समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए लालू के, तेजस्वी को देख रहे होंगे ना, वो अपने सत्ता लाने के लिए, अपने सत्ता में आने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और पर्सनली हम चाहते हैं कि वो आए भी, और आज आए कल आए, आएगा ही। क्योंकि मुझे पता है कि 20 साल कोई पीछे रहना, सोच लीजिए हम 2 भाई हैं, मान लेते हैं हम एगो यहाँ चलाएं, है ना, एक छोटा भाई यहीं रह जाए, तो क्या ये चाहेगा कि हम इजे रह जाएं? नहीं, ये भी चाहेगा कि हम भी यहाँ आए। लेकिन जो यहाँ मान ले 20 साल से जो यहाँ है, उसका तो मन में एक ही चल रहा है कि हमको छूने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन हम इसको पार नहीं करना है, इसको बढ़ाना है। और हमको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? वोट। तो वोट कीजिए, भर भर के वोट कीजिए। अब जो भी देख रहे हैं वीडियो, मुझे 2 गाली देना है, कुछ भी बोलना है, आप बोलिए, आपकी आज़ादी है। लेकिन हाँ, जो सच्चाई वो सच्चाई पर रही है। बहुत सारे दोस्त हमारे भी है जो मुझे भी पाठ पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसको ये डंडा का मार पड़ा ने, उसको अक्ल आ गया। क्योंकि ये जिस डंडा पड़ रहा था ना, तो वहाँ ये नहीं देखा जा रहा था कि तुम किस जाति का, किस धर्म का हो। क्योंकि मारने वाला ये नहीं देख रहा था कि तुम किस जाति का है। तो क्या वोट देने जाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन जाति का है? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो हम इसीलिए बोलते हैं, एक बार सोचिए, बढ़िया से वोट दीजिए। वोट देने से पहले आप इस वीडियो को ध्यान में रखिए, दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, है ना, पूरा मन से। और हमारे जैसे स्टूडेंट, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी बेरोजगार हैं, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि ये सरकार रहेगा, नौकरी नहीं देगा। हम कितना पढ़ लेंगे ना, नौकरी नहीं देगा। कैसे नौकरी देगा जी? देने का इरादा नहीं है, बोलने का तो बोल देता है, इरादा नहीं है देने का, नहीं देता है। जो हमारे चाचा भैया लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए फैक्ट्री तो खोल ही नहीं रहा। 20 साल में नहीं खोला, तब क्या खोलेगा? 5 साल हम चलो दे ही देते हैं, क्या 5 साल में, क्या 20 साल में जो नहीं किया 5 साल में क्या कर लेगा? नहीं करेगा कुछ। तो नया सरकार बनाना है, देखते हैं एक बार करके। अगर जो कर दिए तो ठीक है, नहीं किया फिर से बदल देंगे, उसको भी बदल देंगे। हम ही आदमी पहले आकर बोलेंगे कि फिर से इस सरकार को बदलो, कुछ नहीं कर रहा है ना। तो एक बार करिए, एक बार बदल के देखिए, क्या पता हमारा भविष्य बदल जाए, क्या पता हमारा राज बदल जाए, क्या पता हमारा क्षेत्र बदल जाए, है ना। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार सरकार बदलिए। आप किसी को वोट कीजिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन एक बार अपने बाल बच्चे की भी बात देखिए, क्योंकि फ्यूचर उसी का है। अपना बाल बच्चा को देख के वोट कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये चुनाव की बात थी, अब हम लोग आएंगे अपने पढ़ाई लिखाई की बातों पे। क्योंकि ये चुनाव है, मुझे लगा ये चीज़ बोलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो नहीं बोले, हमारा जैसे 20 साल हो रहा है, 5 साल के बाद 25 साल, अगर जो हम कुछ नहीं कर पाएँ, सरकार नहीं दिया, इसी तरीका से होते रहा, पेपर लीक, मांगने जाओ अधिकार, जेल में तुमको बंद करते रहेगा, पुलिस कुछ मारते रहेगा, डेंगाते रहेगा, अधिकार मांगोगे ऐसा मिलेगा। तो मुझे ये सरकार नहीं चाहिए, इसलिए हम ये आए, है ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय बिहार, जीतेगा बिहार। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि वोट सभी को देना है, और ये वोट देना हमारा अधिकार है,
और हम वोट जरूर देंगे, बिल्कुल किसी को क्यों ना दें। नहीं समझ में आएगा तो नोटा में देंगे। चलिए, जय हिंद।